अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज फिर जो है वो दिन का जो इख्तिताम है वो अफसोसनाक चीज़ पे हुआ, और वो ये हुआ कि इमरान खान की तीनों बहनों को अडियाला से पुलिस ने गिरफ़्तार किया, और मर्द जो है वो सिर्फ मौजूद थे। ये भी बड़ी एक तज़हीक और तज़लील की बात है कि ख़वातीन को जो है वो मर्द एहलकार जो है वो लेके जा रहे हों। उनके पीछे बैरिस्टर खतीजा सिद्दीकी, जो कि ख़ुद एक वॉरियर हैं, बड़ा नाम है वकालत का, उन्होंने फ़ॉलो किया और देखा कि चक्री के पास जो है वो उनकी तीनों बहनों को सन्नाटे पे उतार दिया गया। शुक्र वो पीछे थीं, उन्होंने उनको रेस्क्यू किया। लेकिन ये तमाम अमल क्या पैगाम देता है? अभी एक दिन बाद हमारा जो है वो जश्न आज़ादी है, और क्या हमारे मुल्क में जो है वो ख़वातीन को सियासी अमल का हिस्सा बनने की इजाज़त नहीं है, बहनों को भाई के लिए आवाज़ उठाने की इजाज़त नहीं है, या हमारे मुल्क में इख्तलाफ़ राय की जो है वो जगह नहीं है? तो ये सोचना पड़ेगा रियासत को, अरबाब इख्तियार को, कि हम किस तरफ जा रहे हैं, और क्या सिर्फ चंद ख़ानदान ही हमें रूल कर सकते हैं, उसके अलावा कोई भी जो है वो हिस्सा नहीं बन सकता पार्लियामान का, ना निज़ाम का? क्या कोई भी इतना कॉम्पिटेंट नहीं है जिनके नामों के साथ कुछ मखसूस सर नेम नहीं लगे हुए? उसके अलावा कोई भी जो है वो हकूमती मामलात में हिस्सा नहीं ले सकता, सियासत में हिस्सा नहीं ले सकता? ये एक अफ़सोस का मकाम है कि हमें जो है वो 78 साल तकरीबन हो गए हैं बने हुए, और मुल्क में जो है वो अभी भी ये सिचुएशन चल रही है कि ख़वातीन के साथ ये सलूक किया जा रहा है। दूसरी अहम खबर हमने ये देखी कि इस्लामाबाद में आज जो है वो फ़लस्तीनी सहाफ़ी की शहादत के ऊपर एहतजाज हुआ। लेकिन जो कल स्ट्राइक हुई उसमें तो 5 सहाफ़ी जो है वो उनकी शहादत हुई, जो अल जज़ीरा के अंदर काम करते थे। काफ़ी एक अफसोसनाक ये मामला है, और इस्लामाबाद के अंदर अक्सर फ़लस्तीन के ऊपर जो है वो बात करने की इजाज़त नहीं मिलती। कितनी दफ़ा हुआ कि जो फ़लस्तीन के हक़ में लोग निकले उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, जिनमें साबिक़ सेनेटर मुश्ताक साहब, उनकी अहलिया भी शामिल है। अभी जो एहतजाज हुआ वो पाकिस्तान और फ़लस्तीन का जो फ़ोरम बना हुआ है उन्होंने करवाया, और उन्होंने तमाम तबका फ़िक्र को दावत दी, और तमाम लोगों ने इस चीज़ पे दुख का इजहार किया कि किस तरीके से सहाफ़ियों का गज़ा में कत्ले आम हो रहा है। आज की तीसरी आम खबर हमने ये देखी कि मिशाल यूसुफज़ई सेनेटर जो हैं बन गई हैं, और उन्होंने हल्फ भी उठा लिया है। सब्ज़ कलर का लिबास पहना हुआ था, इमरान खान की तस्वीर वाली शॉल पहनी हुई थी, और इमरान खान के लिए नारे भी लगाए। बड़ी बात है, क्योंकि आम तौर पे हम देखते हैं कि जो मौरूसी सियासत का हिस्सा नहीं होती, उन ख़वातीन के लिए बड़ी मुश्किल होती है कि वो असम्बलियों तक पहुँच सकें। तो मिशेल यूसुफज़ई का जो है वो यहाँ आना खुशाइंद है। हालांकि उनके लिए काफ़ी मनफी मुहिम भी चलती रही, मुखालफत पार्टी के अंदर बाहर से भी उनके हवाले से आती रही, लेकिन वो डटी रहीं, और आज वो सेनेट का हिस्सा हैं। सदर ट्रंप पाकिस्तान पे कुछ ख़ास ही मेहरबान नज़र आते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने अपने मामलात पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो ठीक किए हैं, ये भी बड़ी एक खुशाइंद चीज़ है। और हम देख रहे हैं कि कुर्बतें बढ़ती जा रही हैं। कहाँ सदर जो बाइडन के ज़माने में पाकिस्तान को बिल्कुल एक कॉर्नर पे कर दिया गया था, और हिंदुस्तान को करीब करके मोदी सरकार को बार बार दौरों की दावत दी जा रही थी। मुझे उम्मीद है जिस तरह अमरीका हमारे अस्करी हुकाम से मिल रहा है, उसी तरह जो लोग जमहूरियत का भी हिस्सा हैं बज़ाहिर, उनको भी बुलाया जाएगा, और उनको भी जो है वो तमाम मामलात में शामिल किया जाएगा। और बड़ी पेशरफ्त ये हुई कि पहले जिस तरह BLA को जो है वो दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया था, उसी तरीके से मजीद ब्रिगेड को भी अमरीका ने जो है वो आलमी दहशतगर्द लिस्ट का हिस्सा जो है वो बना दिया है। बहुत ऐसी तंजीम है जो कि दहशतगर्दी में मुलव्विस है, जो कि पाकिस्तानियों के ऊपर और चीनियों के ऊपर हमलों में मुलव्विस है। तो इसको जो है वो अमेरिका की तरफ से दहशतगर्द तंजीम करार देना हिंदुस्तान के लिए काफ़ी लम्हा फ़िक्रिया होगा। दूसरी तरफ हिंदुस्तान एक मज़ाक़ा ख़ेज़ दावे के साथ जो है वो सामने आया है 3 महीने बाद, कि उन्होंने पाकिस्तान के भी 6 तैयारे गिराए हैं। लगता है ख्वाबों में गिराए होंगे या कोई कागज़ के जहाज़ उड़ाए होंगे, उन पे पाकिस्तानी जहाज़ लिखा होगा और वो शायद फॉल कर गए होंगे। अदरवाइज़ कोई फ्लीट में तो ऐसी कमी नज़र नहीं आई। ये झूठ इनको बहुत भारी पड़ने वाले हैं नेक्स्ट इलेक्शंस में, और मुझे नहीं लगता कि BJP किसी भी तरीके से नेक्स्ट इलेक्शन जो है वो जीत पाएगी। इसकी बड़ी वजह जो है वो ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी है, और सदर ट्रंप की तरफ से आयद करदा 50% टैरिफ है।